एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 6 पार नजर के प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 6 है पार नजर के, जिसके लेखक हैं जयंत विष्णु नालिलकर जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, स्पेस सूट पहनने से क्या लाभ है? उत्तर है, स्पेस सूट पहनने से ठंड से बचाव होता है और ऑक्सीजन मिलती रहती है। प्रश्न संख्या 2 है, पार नजर के पाठ में यांत्रिक ज्ञान किस ग्रह की मिट्टी को पता कर लेना चाहता था? उत्तर है, पार नजर पाठ में यांत्रिक ज्ञान मंगल ग्रह की मिट्टी के बारे में पता कर लेना चाहता था। प्रश्न संख्या 3 है, सूरज में परिवर्तन के कारण किसका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया? उत्तर है, सूरज में परिवर्तन के कारण मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रश्न संख्या 4 है, टीवी स्क्रीन पर क्या झलक रहा था? उत्तर है, टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। प्रश्न संख्या 5 है, कॉलोनी में किसकी सभा बुलाई गई? उत्तर है, कॉलोनी में प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। प्रश्न संख्या 6 है, छोटू की कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर थी? उत्तर है, छोटू की कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। प्रश्न संख्या 7 है, अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? उत्तर है, अंतरिक्ष यान का नाम वाइकिंग था। प्रश्न संख्या 8 है, छोटू ने कार्ड कहाँ रख डाला? उत्तर है, छोटू ने कार्ड खांचे के अंदर डाला था। प्रश्न संख्या 9 है, छोटू का ध्यान किस पर केंद्रित था? उत्तर है, छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर केंद्रित था। प्रश्न संख्या 10 है, पार नजर के कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है, यूं तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की तरह अन्य ग्रहों पर भी जीवन का अस्तित्व हो सकता है। इसीलिए हमें उनकी जानकारी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यानों के संबंध में ज्ञान रखना चाहिए। कहानी से प्रश्न संख्या 1 है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह की धरती के नीचे बसी कॉलोनी में रहता था। प्रश्न संख्या 2 है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, छोटू को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग में से होता हुआ जमीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। प्रश्न संख्या 3 है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? उत्तर है, छोटू जब कंट्रोल रूम में गया तो उसने देखा सब लोग मंगल पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक न सका और बटन जलाने की हरकत कर दी। प्रश्न संख्या 4 है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। उत्तर है, जी हाँ, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भी कभी पृथ्वी के समान जनजीवन था। वहां पर धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और सब कुछ नष्ट हो गया। यह सब परिवर्तन सूरज के कारण हुआ। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रश्न संख्या 5 है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर है, अंतरिक्ष यान नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था। नासा के वैज्ञानिक वहां की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। इसके साथ वे यह भी पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसी जीवन सृष्टि है या नहीं। प्रश्न संख्या 6 है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर है, नंबर 1 के अनुसार यदि यान पृथ्वी पर उतरते हैं तो उन्हें खाक कर देने की क्षमता हम में है। नंबर 2 के अनुसार यान के यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। नंबर 3 के अनुसार हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए ताकि वे यह न जान सके कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज है। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।